भाई एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं जानता हूँ कि दुनिया में शॉर्ट हाइट वाले पहले से ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर मेसी तक तुम्हें दुनिया में ऐसे बहुत से नाम मिल जाएंगे जो छोटी हाइट होने के बाद भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ये सब बिल्कुल मत लिखना। लेकिन अब दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। अभी इस सेकंड अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो, अपनी हाइट थोड़ी सी और बढ़ा लो या जितने हो उतने ही रह जाओ, तो कोई समझदार इंसान क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली अपनी हाइट थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ाना, अगर वो पॉसिबल है तो अगर तुम ग्रोइंग एज में हो तो ये फालतू के एग्जांपल देना बंद करो कि उसकी हाइट छोटी थी फिर भी वो देखो जिंदगी में कितना आगे बढ़ गया। ये बातें बाद में करना है जब तुम्हारी एज 22-23 साल हो जाएगी और तुम्हारी ग्रोथ प्लेस सेट हो चुकी होंगी। लेकिन अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट पर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम है, अपनी हाइट बढ़ाना, क्योंकि टॉलर हाइट जेन्युइनली लाइफ में तुम्हें बेटर आउटकम्स देती है, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर फर्स्ट इंप्रेशन हो। तो चलो ये फालतू बातें बंद कर सीधा काम में लगते हैं। सबसे पहला काम अपनी प्यूबर्टी स्टेज चेक करो। ये वाली इमेज से रेफरेंस लेकर अपनी बॉडी को इससे कंपेयर कर तुम इसे आसानी से पता लगा सकते हो। इसको मेडिकली टैना स्टेज बोलते हैं और ये बताता है कि तुम्हारा ग्रोथ फेस अभी एक्टिव है या क्लोज हो चुका है। तुम्हारे स्टमक और प्यूबिक हेयर्स के बीच में जितना गैप है, मतलब तुम्हारी ग्रोथ फेस उतनी ज्यादा एक्टिव है, और जैसे जैसे ये गैप हेयर ग्रोथ से कम होता जाता है, मतलब आपकी ग्रोथ फेस उतनी ज्यादा इनएक्टिव होती जाती है। ये समझ लो कि हाइट के सबसे ज्यादा गेन्स प्यूबर्टी के स्टेज में ही आते हैं। उसके बाद ग्रोथ प्लेट्स धीरे धीरे क्लोज होने लगती हैं। इसका मतलब सिंपल है, अगर तुम्हारी ग्रोथ फेस ऑलरेडी लेट है तो हाइट बढ़ने के चांसेस कम तो हो जाते हैं लेकिन जीरो नहीं। और अगर अभी तुम अर्ली या मिड स्टेज पर हो तो तुम्हारे पास जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग विंडो है। मैं तुम्हें खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि ग्रोथ स्टेज जैसी कोई चीज भी होती है जब तक मैंने खुद रिसर्च नहीं किया। मुझे लगता था हाइट सिर्फ एक लक की बात है। बाद में पता चला कि अगर तुम अपनी स्टेज आइडेंटिफाई कर लो तो तुम्हें पता चल जाता है कि मेरी हाइट यहाँ से कितनी इंक्रीज हो सकती है, और वही क्लैरिटी मोटिवेशन देती है और कंफ्यूजन कम करती है। अब मैं तुम्हें एक फुल प्रूफ रूटीन देने वाला हूँ, लेकिन एक डिस्क्लेमर है, परफेक्शन कभी पॉसिबल नहीं होती, किसी के लिए भी नहीं। कभी तुम्हारा एग्जाम आएगा, कभी तुम्हारे घर में फंक्शन होगा, कभी घर का काम आ जाएगा, कभी मूड नहीं करेगा और तुम्हें अपना रूटीन तोड़ना पड़ेगा, जो बिल्कुल नॉर्मल है। याद रखना, रूटीन टूट जाए तो उसे फेलियर मत समझना। ये कोई चैलेंज नहीं है जिसमें एक मिस्टेक में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये एक लाइफस्टाइल है जो धीरे धीरे बनता है, इसलिए टारगेट सिंपल रखो, 4-5 साल का। रफली 80% टाइम तुम इस रूटीन को फॉलो करो, और अगर तुमने इतना भी कर लिया तो रिजल्ट्स मान के चलो बहुत बढ़िया आएंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा परफेक्शन को बीट करती है, चाहे वो हाइट हो, पढ़ाई हो या कुछ भी हो। नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नींद। कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, ये मैटर नहीं करता। बस एक नंबर फिक्स कर लो कि 10 घंटे की नींद तो डेली लेनी ही है। चाहे रात में 9 बजे सोकर सुबह 7 बजे उठो या 11:30 पर सोकर 9:30 बजे उठो, दोनों ही 10 घंटे की नींद है। अब फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारी है, लेकिन क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। सिंपल साइंस है, ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा डीप स्लीप के अराउंड ही रिलीज होता है। अगर डीप स्लीप इनकम्प्लीट है तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज भी इनकम्प्लीट होगा, मतलब रिकवरी भी इनकम्प्लीट होगी। और हाइट तभी बढ़ती है जब बॉडी पूरी तरीके से रिकवर्ड हो। याद रखना, हाइट बढ़ाने का एक लिमिटेड गोल्डन विंडो होता है जिंदगी में, परमानेंट नहीं। एक बार वो विंडो बंद हो गया, जो हाइट सेट हो चुकी है वही जिंदगी भर रहेगी। तो इस फेज में नींद को प्रायोरिटी बनाओ। फोन हो, दोस्ती हो, लेट नाइट चैट्स हो, सबको साइड कर दो। नींद तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। सुबह आंख खुलते ही एक काम करो, किसी पुलअप बार पर जाकर, किसी लकड़ी की टहनी पर जाकर लटक सको तो लटक जाओ। जितनी देर लटक सकते हो उतनी देर लटको। अगर 1 मिनट लटक पाते हो तो उसके 8-10 सेट मान लो, लेकिन अगर सिर्फ 15-20 सेकंड लटक पाते हो फिर भी उतने ही सेट्स। बस एक काम करना है तुम्हें कि कंसिस्टेंट रहना है। इससे होता क्या है कि स्पाइन के बीच में जो गैप्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच हो जाते हैं। उसी से 1-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है, लेकिन उसके साथ एक और चीज होती है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। जब तुम अपनी बॉडी को रेगुलर बेसिस पर स्ट्रेच करते हो तो बॉडी को एक तरीके से सिग्नल जाता है कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें और लेंथ चाहिए। और अगर ये रोज करोगे टीनेज से लेकर 19-20 साल तक, तो लॉन्ग टर्म में जेन्युइन और मेजरेबल फर्क पड़ सकता है। और बेस्ट पार्ट, अगर तुम्हारी हाइट ना भी बढ़े जितनी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ, बैक पोस्चर और अपर बॉडी का पोस्चर सब कुछ ठीक होगा। कुछ लूज करने के लिए है ही नहीं, बस 5-10 मिनट का डेली इन्वेस्टमेंट है। स्कूल या कॉलेज जाने से पहले लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं ब्रेकफास्ट स्किप करना या सिर्फ बिस्किट चाय पर ही निकल जाना। एक सिंपल टारगेट रखो कि स्कूल जाने से पहले तुम्हारा 10-12 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट हो जाना चाहिए। पनीर, अंडे, दूध, दही, चिकन तुम जो भी ऐड कर सकते हो। साथ ही में थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी, पराठा, ताकि तुम्हें एनर्जी भी मिले। सेम रूल लंच पर भी अप्लाई होता है, इसे कभी स्किप मत करना। घर से उबले हुए अंडे ले जाओ, रोस्टेड चना बादाम मिक्स ले जाओ, पनीर की सब्जी, रोटी ले जाओ, कई सारे ऑप्शंस हैं। एक सिंपल विजुअल याद रखो, तुम्हारी थाली में जितने भी व्हाइट चीजें हैं वो सारी मोस्टली प्रोटीन ही होगी। इन चीजों को तुम जितना भी कंज्यूम कर सको उतना करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो उतना ही ज्यादा फायदा करेंगी। स्कूल या कोचिंग से आते ही सबसे पहले एक काम करो, कोई प्रोटीन का सोर्स कंज्यूम कर लो, जैसे कि दूध, अंडे, पनीर, दही, जो भी कन्वीनियंट लगे उसी के हिसाब से कंज्यूम करो। उसके बाद 30-40 मिनट की एक छोटी सी नैप ले लो। जितना तुम्हारी बॉडी को आराम मिलेगा, तुम्हारी बॉडी उतने अच्छे से रिकवर करेगी। नैप के बाद तुम खेलने निकल सकते हो, लेकिन स्पोर्ट ऐसा चूज करना जिसमें दौड़ भाग तुम्हें अच्छी खासी करनी पड़े। स्पोर्ट्स के बाद अगर तुम्हें थोड़ी बहुत एनर्जी बची है तो तुम बेसिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड कर सकते हो। कोई इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, बस 3 चीजें बेसिक्स हैं, पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स। पुशअप तुम्हारे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप पर वर्क करेंगी। पुलअप तुम्हारे बैक, बाइसेप, फोरआर्म और रियर डेल्ट पर। अगर पुलअप ना बने तो चिनअप भी कर सकते हो। और स्क्वाट्स तुम्हारे लोअर बॉडी के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर जिम अफोर्ड कर सकते हो तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। बेसिक अपर लोअर फुल बॉडी स्प्लिट तुम फॉलो कर सकते हो। ध्यान रखना, तुम टीनेज में जितना ही मसल मास बिल्ड कर सकते हो उतना करो, क्योंकि ये तुम्हारे आने वाली एज के लिए बहुत बढ़िया फाउंडेशन बन सकता है। शाम को घर वापस आकर तुम फिर से एक प्रोटीन सोर्स ऐड कर सकते हो। पनीर, अंडे, दूध, दही, चिकन तुम जो भी ऐड कर सकते हो। सोने से थोड़ी देर पहले 1 ग्लास दूध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दूध में होता है केसिन प्रोटीन जो बॉडी में स्लो रिलीज होता है। मतलब पूरी रात जब तुम सोते रहोगे तो तुम्हारी
तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन की एक स्टडी सप्लाई मिलती रहेगी, एग्जैक्टली उसी वक्त जब तुम्हारी बॉडी रिकवरी कर रही होती है। अगर ये पूरा रूटीन तुमने 4-5 साल तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर लिया तो प्यूबर्टी से लेकर 20 साल की एज तक तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल को भी सरपास कर सकते हो। जितना भी नॉलेज हो सकता था हाइट बढ़ाने से लेकर मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना कंसिस्टेंट रहकर तुम इस चीज को फॉलो कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी अपना ख्याल रखना।